सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने कुत्तों के काटने के बढ़ते वाकयात पर राब्ता न करने पर 2 MPs फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद इसरानी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। अदालत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत भी की है। अदालत ने फैसले में कहा है कि अरकान असेंबली हल्के के लोगों को सहूलतें फराहम करने में नाकाम रहे हैं। साथ में दीगर इस्लाम में भी मेंबर सिंध असेंबली की रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है। और सिंध में आज जैसे कि आप जानते हैं कि कुत्ते के काटे के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 2019 में सिंध हुकूमत ने फाइट अगेंस्ट रेबीज एंड पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट डॉग के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज किया था और कराची की जिला वस्ती से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया था। और आगाज में इस प्रोग्राम के लिए 90 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसके बाद ये रकम 1 अरब से भी तजावुज कर गई। इतनी बड़ी रकम इस प्रोग्राम पे लग गई, लेकिन समहाउ इसका हासिल क्या था वो देखने में नहीं आया। इसी हवाले से मजीद बात के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एडवोकेट तारिक मंसूर साहब मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे साथ में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सामिल तारिक साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग मुहिम भी चलाई गई कुत्ते के काटे के हवाले से और स्पेशली अवेयरनेस के हवाले से, उसके बाद रेबीज़ के हवाले से, लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई भी असर पड़ा हो या ये वाकयात कम हुए हों। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है वाकयात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे? देखिए, लास्ट ईयर 2019 के अंदर हमने इस पर बाकायदा पिटीशन फाइल की थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर डायरेक्शंस भी दिए थे और उसके बाद जो है हमने इस पर पिटीशन ही फाइल की थी, क्योंकि 92,000 डॉग बाइट इंसिडेंट एज पर द रिपोर्ट हुए थे 2019 में। उसके बाद जो है हमने ये कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के तहत डॉग्स कंट्रोल प्रोग्राम्स की जो है एक प्रोग्राम शुरू किया जाए और एंटी रेबीज़ वैक्सीन की सप्लाई तमाम पब्लिक हॉस्पिटल जो 438 हॉस्पिटल हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध में। लेकिन उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और कोर्ट के अंदर उन्होंने रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध, जो पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूव्ड प्रोग्राम था, वो स्टार्ट हुआ। कोर्ट में उसकी रिपोर्ट भी जमा हुई। 1.25 अरब रुपए की वो टोटल उसकी वर्थ थी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी और 3 साल का प्रोजेक्ट था। उसमें कॉट न्यूट्रलाइज एंड रिलीज का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके तहत डॉग को पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्रोग्राम था। तकरीबन 5.5 लाख डॉग्स जो एस्टिमेटेड थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मास्टर प्लान भी अदालत में पेश हुआ, सारी चीज़ हुई, इसका प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुआ, PC1 भी अप्रूव हुआ, फंड्स भी रिलीज़ हो गए। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो हुकूमत ने तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने में नाकाम नज़र आई। इसलिए गुज़िश्ता दिनों आपको हैदराबाद में इंसिडेंट नज़र आए होंगे डॉग बाइट के सक्खर में, बच्चों को कुत्ते काटे के इंसिडेंट हुए हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों PCHS में 4 इंसिडेंट्स हुए हैं जो बच्चे इसमें इफेक्ट हुए हैं। इसमें बायलॉज जो फ्रेम करने थे अदालत ने, आलिया ने इसमें यह भी कहा था कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बायलॉज फ्रेम करने थे, वो गुज़िश्ता 8 सालों से आज तक नहीं फ्रेम हुए। यही वजह है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी बायलॉज ना होने की वजह से अकाउंटेबल नहीं हो रही। गवर्नमेंट तो फंड रिलीज कर रही है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी का है, वो इसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम नजर आती है और नतीजा आपके सामने। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। बायलॉज मौजूद नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, मुअत्तल MPAs हो रहे हैं। MPAs क्या कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? कैसे वो ब्यूरोक्रेसी को इनकरेज कर सकते हैं कि बायलॉज मौजूद नहीं है लेकिन आप काम करें? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। लेजिस्लेशन का काम है लेजिस्लेशन करना। जो MPAs हैं वो एक तो फौरी तौर पे जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को देखें और उसके अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी है उनकी असेंबली की, वो इसको इंश्योर करे कि क्यों सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के स्केड्यूल एक्ट के तहत डिटेंशन कंट्रोल जैसे प्रोविजन मौजूद है, उसके बायलॉज क्यों मौजूद नहीं है। फौरी तौर पर बायलॉज उसके फ्रेम कराए जाएँ और रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो उन्होंने गवर्नमेंट खुद अप्रूव किया है उसका PC1 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली किया जाए। लेकिन यहाँ पब्लिक फंक्शनरी ड्यूटी बाउंड। आर्टिकल 9 ये कहता है कि स्टेट शैल बी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है लेजिस्लेचर्स को भी और सिटीजन्स को भी कि वो अपने हुकूक को यकीनी बनाएं। अब यहाँ गवर्नमेंट के पब्लिक फंक्शनरीज हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि पब्लिक फंक्शनरीज ड्यूटी बाउंड टू गिव साउंड एंड कोहेरेंट रीजन फॉर एनी एक्शन और इनएक्शन। अब पब्लिक फंक्शनरी जो ब्यूरोक्रेसी है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के, या टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, या लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, या टास्क फोर्स है जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की, ये उनकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के अप्रूव करदा प्रोग्राम को बायलॉज जो फ्रेम हुए हैं उनकी रोशनी के अंदर। आप जो बात बता रहे हैं ये सिंध हुकूमत का वो प्लान है जिसके अंदर कहा गया था कि जनाब इन कुत्तों को पकड़ा जाए और इन कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाए। ये जो वैक्सीनेट हो जाए तो फिर इनको सर्जिकली कैस्ट्रेट किया जाए ताकि इनकी आबादी ना बढ़ सके। एक बड़ा ही मुश्किल फार्मूला चूज किया है जो कि मेरे ख्याल में शायद दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इम्प्लीमेंट करना मुमकिन नहीं है, जो ऑब्वियसली जो डॉग बाइट्स के इंसिडेंट है। दूसरी तरफ जब अस्पतालों में जाते हैं तो अस्पतालों में हमें ऐसे बच्चे नजर आते हैं जिनके चेहरे
कुत्ते भंभोड़ चुके होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को, खास तौर पे 8 साल से छोटी उम्र के बच्चों को कुत्ते डायरेक्ट फेस पे अटैक करते हैं। एक तरफ हम बच्चों के उधड़े हुए चेहरे देखते हैं, दूसरी तरफ जब ये सूरत हाल देखते हैं जनाब कि इतना पेचीदा प्रोसेस बना दिया जिससे लग रहा है कि इंटरेस्टेड ही नहीं है जनाब हम कुत्तों को ख़त्म करने में। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, या हमें एक वो पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही है, लेटर इन स्पिरिट नजर नहीं आ रहा? देखिए, जो हमने जहाँ तक केस में पूरा जो नौयत की है, गवर्नमेंट का काम है फंड्स रिलीज़ करना, उसको इंश्योर करना, लेकिन डाउन द लाइन जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास जो हमें नज़र आया है कि उनके मास्टर प्लान के अंदर प्रॉपर उसके अंदर एक फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉपर यानी साउंड एग्जीक्यूशन प्लान मौजूद नहीं है। उनके पास ग्रास रूट लेवल पे 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं है, उनके पास 30 डिस्ट्रिक्ट्स का कोई स्टेज वाइज प्लान जो है एग्जीक्यूशन प्लान मौजूद नहीं है। उसके अलावा टीम की जो टेक्निकल टीम है उसका भी फुकदान है। यही वजह है कि जो प्लान तो अप्रूव हो गया, बजट भी अप्रूव हो गया, फंड्स भी रिलीज हो गए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्टिल जो है उस 3 साल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम नजर आती है। सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। और शफात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लानिंग का कितना बड़ा फुकदान है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की अगर हम विल देखें तो उसमें भी कितना बड़ा फुकदान है, लैक ऑफ विल यहाँ पे नजर आ रही है। और साथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें अरबों रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उसका हासिल हमें नजर नहीं आ रहा, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो ये बड़े चंबे की बात है, बड़ी अजीब गरीब सी बात है जनाब। और इस हवाले से शायद हमारे पास एक रिपोर्ट भी है गल में, मैं खैर एनीवे